नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। लगातार देखा गया है कि घाटी में जो है माहौल जो है दिन प्रतिदिन जो है बुरा होता जा रहा है और हाल ही में जो है एक निर्मम हत्या की गई है भूपिंदर सिंह जी की, जो कि बड़गाम के सरपंच थे और उनकी जो है निर्मम हत्या की गई है। और इस समय हम उनके रेजिडेंस जहां वो रहते हैं सैनिक कॉलोनी में है और हम आपको दिखाते हैं कि ये वो घर है जो भूपिंदर सिंह जी का था, जो अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कश्मीर घाटी में जो है वहाँ पर थे और अपना जो काम है वो पूरी निडरता के साथ कर रहे थे। और इस समय जो है यहाँ पे हम आपको उनके घर के व्यूज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रहते थे भूपिंदर सिंह जी, तो जिनकी आतंकवादियों द्वारा जो है निर्मम हत्या की गई कश्मीर वैली में। तो आप इससे पहले भी जानते हैं कि कई अन्य जो सरपंच है उनकी हत्या की गई थी जी की बात करें। और आप देखिए कि किस तरीके से इस समय उनके परिजन जो है उनके घर में आए हुए हैं और अंतिम श्रद्धांजलि के लिए तमाम नेता लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कई सारी हत्याएं हैं जो ऐसी कश्मीर वैली में आतंकवादियों द्वारा। तो एक और उसमें से बहुत ही दुखद भरी खबर ये है कि भूपिंदर सिंह जी जो कि सरपंच थे बड़गाम में, उनकी जो है निर्मम हत्या की गई। तो इस समय हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं उनके घर की तस्वीरें कि इस समय उनके परिजन जो लोग हैं वो उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं और पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घाटी में जो है नए जो सरपंच जो है, जिस तरीके से इससे पहले अगर मैं बात करूँ अजय भारती जी की, तो उनकी भी जो है निर्मम हत्या की गई थी आतंकवादी द्वारा। उनके बाद जो है वसीम बारी जी, उनकी भी हत्या कर गई। तो बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या जो ये हत्याएं हैं ये लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हो रही हैं? क्या कारण है कि क्या जो देश का नाम लेते हैं क्या वो सुरक्षित नहीं वहाँ पर? तो बहुत सारे सवाल हैं जो उठते हैं। आप बोले कई पॉलिटिशियंस भी आए हुए हैं इनके अंतिम श्रद्धांजलि के लिए, जैसे कविंदर गुप्ता जी हो गए, रविंदर रैना जी हो गए और भी अन्य कई लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से इनकी हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं एक वीर सपूत जो है वो भारत जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने खोया है, जिसने निडर होकर ये जानते हुए भी कि कश्मीर घाटी में किस तरीके के माहौल बने रहते हैं, तो उन्होंने अपनी जो जान है वो गंवा दी। तो उनकी अंतिम श्रद्धांजलि के कई नेतागण लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रविंदर रैना जी, कविंदर गुप्ता जी जो है भूपिंदर सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिजनों से मिल रहे हैं और उन्हें सहारा दे रहे हैं कि हौसला बनाए रखें। क्योंकि अगर हम बात करें बहुत ही दुखद बड़ा समाचार है और इस समय बहुत ही दुखद भरी घड़ी है और पूरा भारत जो है इस समय इस घटना को लेकर बहुत ही परेशान है। क्योंकि इससे पहले भी कई निर्मम हत्याएं जो है कश्मीर घाटी में की गई, तो उनमें से एक हत्या जो है भूपिंदर सिंह जी की गई है। और आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रविंदर रैना जी उनके परिजनों से मिल रहे हैं उन्हें आप देखिए किस तरीके से वो उनके परिजनों से मिले हैं और भूपिंदर सिंह जी की अंतिम श्रद्धांजलि के उनके घर में आए हैं और उनके परिजनों से मिल रहे हैं। ये उनका घर है जो कि सैनिक कॉलोनी में है। भाई थोड़ा सा इधर आ जा, बड़ा दिन हुआ घर से आया तो राजा जी दे दे पता दे क्या ही करवा के लेना अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ से उनके घर से निकलते हुए उनके परिजनों को जो है अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए हम इनसे आप देखिए किस तरीके से उनके परिजन जो है बहुत ही दुखद भरी घड़ी है। क्योंकि अपना जब खोता है कोई इंसान तो बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत ही बुरा हाल है इस समय उनके परिजनों का। तो आप समझ सकते हैं कि
किस तरीके। सर एक सवाल पूछना चाहूँगी, इससे पहले भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कश्मीर घाटी में हुई, तो एक और बहुत बड़ी जो निर्मम हत्या की गई है, तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। ये पाकिस्तानियों की, आतंकवादियों की बौखलाहट है, दरिंदगी है। ये कातिल लोग हैं, इंसानियत के कातिल हैं। उन्होंने बड़गाम के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गरीबों की मदद करते थे, भूपेंद्र सिंह जी, चुने हुए सरपंच, बीडीसी के चेयरमैन थे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, सेवा करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। एक निहत्थे आदमी को की हत्या कर दी गई। बचेंगे नहीं, जिन लोगों ने भी ये पाप किया है, गुनाह किया है, बचेंगे। सर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हुआ है, किसे आप इसका दोषी मानते हैं? ये उन्होंने एक साजिश की है बड़ी। पुलिस ने और आर्मी ने उनको कॉर्डन कर दिया है। जल्द ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से रविंदर रैना जी ने जो है अपना पक्ष रखा और कविंदर गुप्ता जी भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सर घाटी में जो है एक और निर्मम हत्या की गई है भूपेंद्र सिंह जी की। क्या जो देश के बारे में, देश के हित में बोलता है, क्या जो ये आतंकवादी है उन्हें ही टारगेट बनाते हैं? देखिए, इन लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में कायम करने के लिए बहुत हिम्मत की है और विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। और आज भी हमारे सुरक्षा बलों ने कुल मिला के एक साल में 500 से ज़्यादा आतंकी मारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सतर्क हैं और उससे बचना होगा। सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है। आखिर रैकी की गई होगी या कौन लोग थे जो इनको छोड़ करके चले गए, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूध का दूध, पानी का पानी। मैं इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। सर आपको नहीं लगता कि क्या जो सिक्योरिटी है वो अब और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर अन्य और भी सरपंच है जो वैली में इस समय काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए? देखिए, एलजी साहब से पहले भी बात हुई है, सिक्योरिटी का रिव्यू भी है और सरकार इस पर पूरा संज्ञान ले रही है। मुझे लगता है जल्द इस पर कोई फैसला होगा। आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से तमाम नेता जो है इनके घर में आए थे, और मैं एक और बारी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उनके परिजन जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। देश के लिए भी शहीद हो गया। मतलब बात करने लायक भी नहीं छोड़ा यार। बात तो करवाए थे कम से कम। आपकी लास्ट बात कब हुई थी? क्या उन्होंने कभी आपसे ये आशंका जताई थी कि सर वो डरते ही नहीं थे। आशंका क्या, सबको पता था थ्रेट्स हैं, पर वो डरते ही नहीं थे। वो कहते मैं नहीं पीछे हट सकता कि लोगों ने मुझे चुन के बनाया। एक सरदार का कश्मीर के अंदर इतनी ऊंचे मुकाम पे होना कोई मजाक नहीं था सर। ठीक है, वो अपनी कौम को सबको लेके चलते थे साथ। हम सरदारों का नाम था कश्मीर में। तो आज क्या हुआ? डरते ही नहीं ना थे कि मैं क्या बोलूँ सर। आपकी लास्ट बात कब हुई थी? हमारी लास्ट बात मम्मा की हुई थी 3 बजे। तो तब वो मीटिंग में जा रहे थे। मीटिंग से वापस आए, जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ चाय पी। उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी। तो जो हमारा लड़का है वहाँ पे, वो कहता चलो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ घर का। ये आए, घर का दरवाज़ा लड़का खोल रहा था, पीछे से उन्होंने ओपन फायर शुरू कर दिया। तो क्या ये भी बताया जा रहा है पीएसओ को छुट्टी दी? ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ये हम नहीं बता सकते। क्या बता, वो ब्लेम गेम खेल रहे हो। हमारी किसी से बात नहीं, ना हमें कुछ पता। जब तक मैं गांव जाके पता नहीं करूँगा ये चीज़, मैं बोल नहीं सकता कि ऐसा उन्होंने छुट्टी दी थी। मैं सर ये चीज़ आता हूँ, जो सच्चाई ये भी बताना, खुद से मत छाप देना कुछ भी। इसलिए मैं खुद बात करने आया हूँ बाहर। हालत नहीं मेरी बात करने की। कोई कहता है कि उन्होंने पीएसओ को छुट्टी दे दी थी। ठीक है, वो 15 अगस्त से पहले नहीं डरते थे, पर सर पीएसओ की तो फ़र्ज़ था ना सिक्योरिटी। ये तो पीएसओ का फ़र्ज़ था सर। तो आपको लगता है कि 15 अगस्त को जो झंडा चढ़ाया वही कहीं ना कहीं सर कारण? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, पर मेरे पापा जी आज नहीं है दुनिया में। जैसे भूपेंद्र सिंह जी के बेटे जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पिता जो हैं, आपने सुना कि साफ तौर पर ये थे भूपेंद्र सिंह जी के बेटे, किस तरीके से वो इस समय बोल नहीं पा रहे खुलकर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक पिता को खोया है उन्होंने। तो एक बच्चे पर क्या बीतती है जब एक पिता का साया जो है उनके सर से उठ चुका है। तो इतना वो बता नहीं पाए, लेकिन आपने इससे पहले भी कई घटनाएं सुनी होंगी घाटी में कि बहुत सारे लोगों की जो है निर्मम हत्या की जाती है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लिहाजा लेके कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए, अपने देश के हित की बात करता है, घाटी में रहकर ये जानते हुए कि भी उन्हें जो है थ्रेट मिल सकते हैं आतंकवाद से,
अपनी जान को जोखिम डालकर जो है देश का काम करता है, तो आखिरकार क्या उसके हाथ में जो है लास्ट में मृत्यु ही आती है? वो शख्स तो चला जाता है, लेकिन इस समय उनके परिजनों का क्या हाल है वो आपने सुना कि किस तरीके से उनके बेटे ने बताया कि उनके जो पिता थे वो निडर थे, वो निडरता से अपना काम करते थे, वो किसी से डरते नहीं थे, वो एक वीर थे और एक वीर की तरह अपना काम करते थे घाटी में। तो इतना कुछ वो बता नहीं पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक पिता का साया जो है उनके सर से उठा है, तो इतना वो बता नहीं पाए। ये घर है उनका, जिनकी शहादत कहूँगी मैं, एक किस्म की शहादत जो है वो घाटी में हुई है। उनके परिजन लगातार आ रहे हैं उनके घर में, और कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि जो अन्य सरपंच इस समय घाटी में हैं, उनकी सिक्योरिटी के प्रबंध जो है वो सख्ती से किए जा सके, ताकि एक और दुखद भरा जो ये समाचार है या किसी और ऐसे व्यक्ति की जो अपने देश की बात करता है, जो अपने देश के लिए आगे खड़ा होता है, उसकी मृत्यु ना हो। तो बहुत ही दुखद भरा जो ये समाचार है जो इस समय हमें कश्मीर घाटी से सुनने को मिला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।